नीलू भाग गई। आज मोहल्ले में हर किसी की जुबान पर यही बात थी। 18 वर्षीय सीधी सीधी सी नीलू जो घर से बाहर कदम न रखती थी, वो कैसे इतना बड़ा फैसला ले बैठी। और उसका किसी लड़के से चक्कर था, ये बात तो किसी को हजम भी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके माता पिता तो उसे अकेले घर से निकलने तक नहीं देते थे। स्कूल भी लड़कियों वाला था उसका, और स्कूल पूरा होते ही आगे पढ़ने भी ना दिया गया उसे, जबकि कितना मिन्नत की थी उसने। फिर ये सब कैसे? सबके दिमाग में अनगिनत सवाल थे, फिर जवाब किसी के पास नहीं। इधर नीलू के घर उसके माता पिता और भाई गुस्से में भरे बैठे थे। नीलू की माँ, ये सब तेरा ही किया धरा है, तुझसे ही लड़की ना संभली। बोला था ना, जमाना ख़राब है, कहीं नाक न कट जाए हमारी। और देखो वही हुआ। नीलू के पिता उसकी माँ पर चिल्ला रहे थे। जब से सयानी हुई है, घर से अकेले तो जाने ना दिया मैंने उसे, कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। गिन गिन कर कदम रखती थी, फिर भी ये सब हो जाएगा, मुझे क्या खबर थी। रोते हुए माँ बोली, गिन गिन कर कदम रखती तो आज ये ना होता। काट दी भरे समाज में हमारी नाक उसने। मैं आज के आज उसका श्राद्ध करूँगा, क्योंकि मर गई है वो हमारे लिए। अभी करता हूँ पंडित को फ़ोन, पिता चिल्लाते हुए बोले और फ़ोन मिलाने लगे। रुकिए पापा। तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजी और सब हैरानी से उस तरफ देखने लगे। क्यों आई है तू अब? यहाँ सारे ख़ानदान की नाक कटवाकर तू अब हम सब के लिए मर गई है। पिता बेटी को देखकर बोले। जीवित थी कब मैं पापा? कब आप लोगों ने मुझे जीवित समझा? कब आप लोगों ने मुझे इंसान समझा? बचपन से हर चीज़ में टोका टोकी, घर से बाहर नहीं निकलना, दरवाजे तक पर खड़ी नहीं होना, कोई दोस्त नहीं बनाना। मेरे लिए ये घर घर नहीं, खेत खाना बन गया था। रोते हुए नीलू बोली, वो सब तेरी सुरक्षा के लिए था। ज़माना कितना ख़राब है, ये क्या तू जानती नहीं है? माँ बोली, ज़माना ख़राब है, पर सज़ा उसकी मुझे मिल रही है। माँ, आप मुझ पर इतने पहरे बिठाने से अच्छा मेरी दोस्त बनती। पापा, आप ऑफिस से आ कर मुझसे दिन भर की बातें करते, मुझे ऊंच नीच समझाते, मुझे ये आश्वासन देते कि आप हर घड़ी में मेरे साथ हैं, तो मैं खुद ही गिन गिन कर कदम रखती। पर आप लोगों ने भाई को पूरी आज़ादी दी और मुझे हमेशा कैद रखा। कैसे मैं इस कैद में जी रही, आपने कभी सोचा? आपने तो मेरे पढ़ने के सपनों को भी राख कर दिया। नीलू जो हमेशा सहमी रहती थी, आज खुलकर बोल रही थी। उसके घर वालों के साथ साथ बाहर खड़े पड़ोसी भी हैरान थे। तो इसका मतलब तो किसी लड़के के साथ घर से भाग जाएगी? भाई उसकी बात सुनकर दहाड़ा। भागी होती तो वापस नहीं आती। मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है, लड़कों से क्या ही दोस्ती होती। मैं तो आप लोगों को एहसास करवाना चाहती थी कि चाहे कितना गिन गिन कर कदम रखो, जिस बच्चे को गलत राह जाना होता है उसे कोई कैद नहीं रोक सकती। कैद में रखने की जगह बच्चों के दोस्त बनो, वो खुद आपको अच्छे बुरे सबसे अवगत करवा देंगे। और क्या, कल को लड़का भाग जाए तब नाक नहीं करती? जो पहरे सिर्फ लड़की पर बिठाए जाते हैं। नीलू बोली, ये कौन सा तरीका है? सुबह से हम लोग परेशान हैं और तू जानबूझकर छिपी थी। माँ बाप तो बच्चों के भले के लिए कदम उठाते हैं। माँ ने गुस्से में बोला, ना नीलू की माँ, नीलू ठीक बोल रही है। हमें समाज का सोच अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे थे, जबकि हमें तो दोनों बच्चों को समान परवरिश देनी चाहिए थी। और इसने सच तो कहा, कल को राघव घर से भागता तो भी तो हमारी नाक कटती ना, फिर उसे सारी आज़ादी क्यों? माफ़ कर दे हमें बेटा, हम गलत थे। ये बोलकर नीलू के पिता ने बेटी को गले से लगा लिया
नीलू की आंखों से आंसू की बरसात हो गई। सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।